अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद एक्टिव हुई हूँ। आप लोग भी सोचोगे कि ये बंदी गायब कहाँ हो गई। तो भाई दरअसल रीज़न्स थे कुछ, उसकी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। मोबाइल का तो बिल्कुल भी होश ही नहीं था। इवन कि शॉपिंग वगैरह भी हुई और इतनी हबड़-तबड़ में हुई कि रश में मोबाइल निकालने का कोई तुक ही नहीं बना। तो खैर बहरहाल ये आज से कुछ पहले के दिनों की कहानी है। इट मीन्स कुछ पहले के दिनों के ये व्लॉग हैं जो मैंने एडिट नहीं करके रखे थे, अपलोड नहीं किए थे। तो मैंने सोचा कि आज इन्हें अपलोड करती हूँ। तो ज़ैनब और अनाबिया मेरे घर आई हुई थी। ये लोग खूब मस्तियाँ कर रहे थे, खूब खेल रहे थे और मैं छत पर आई थी कपड़े डालने और मैंने लगाई हुई थी मशीन। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से कपड़े डाले और ज़ैनब और अनाबिया मेरे साथ खेल रही थी और फिर आ गई मैं नीचे। नीचे आने के बाद बच्चों ने कहा कि मेरे साथ खेलें और हम लोग छुपेंगे और आपने ढूंढना है। तो मैंने पहले इनके साथ थोड़ी सी मस्तियाँ की। मैं लेके जाने हैं ऊपर, छत पे लेके जाने। फिर मैं बच्चों को लेकर आ गई ऊपर कपड़े डालने के लिए। नीचे दोनों छोटे हैं, छोड़ नहीं सकती थी अकेले। तो मैंने कहा मेरे साथ ही चलो, और ये लोग खेल में लग गई। मैंने कहा तुम लोग खेलो, मैं फटाफट से यहाँ पे पेंटे डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं एक्टिंग कर रही थी कि कहाँ हो ज़ैनब, कहाँ हो अनाबिया। नहीं, ज़ैनब अनाबिया ये दोनों मैंने ढूंढ लिया। मैंने ढूंढ लिया। क्या हुआ तुम्हारे मुलायम से गाल में लग गई ऐसे करने से है? चले चलो तुम लोग चलें, डन है, चलें अनाबिया चलें। उसके बाद हम आ गए वापस नीचे करते कराते। अच्छा मैं नीचे पहुंची हूँ और यहाँ से भी जो है गायब हो गए बच्चे। भाई कहाँ गए हैं? ढूंढो ढूंढो। ज़ैनब इधर भी नहीं है। ज़ैनब आवाज़ यहाँ कहीं से आ रही है। मैंने ढूंढ लिया। मैंने ढूंढ लिया, मैं जीत गई। नहीं मैं जीत गई नहीं मैं जीत गई ना। अब खाना बनाने की बारी है। खाना कौन बनाएगा? आशिफ भी आने वाले, खाना कौन बनाएगा? ओ देखो मशीन भी पीछे से ऐसी ही पड़ी हुई है, साफ करनी। अच्छा कह रही है दोबारा से फिर से ढूंढो। अनाबिया उफ यहाँ पे भी नहीं है। ज़ैनब अनाबिया बेड के नीचे हैं। ओ यहाँ पे भी नहीं है। बच्चों के साथ करनी पड़ती है एक्टिंग। ओ पर्दे के पीछे भी नहीं है। कहीं है अनाबिया और ज़ैनब। मैंने ढूंढ लिया। नहीं मैंने ढूंढ लिया। गेट पे कोई आया, देखते हैं। बात सुने, उठे ना, खाना भी बनाना है, बाकी काम भी करने। गैलरी धोनी है ना, रह गई ये, टेबल साफ करना है। दोबारा नहीं। नहीं तो आपने इतना टाइट क्यों बांधा हुआ था? अच्छा आई एम सॉरी, थैंक यू। आप उठे जल्दी करें। बच्चों ने मुझे इतना तंग किया, फिर भी उनके साथ खेल कूद करते करते मैंने फिर खाना भी बनाया। और खाने में मैंने बनाया था मटर पुलाव, बहुत ही मज़े का बना था। बस थोड़ी सी मिर्ची तेज़ हो गई थी। अच्छा फिर गैलरी वगैरह भी धो के सारा काम ख़त्म करके किचन साफ़ सुथरा करके निपटा के ख़त्म कर चुके थे। अच्छा अब हम यहाँ आए मम्मा के घर नेक्स्ट डे। ठीक है, मम्मा के घर आए और हमें जाना था पार्लर में बुकिंग वगैरह करनी थी और सारे मामलात वगैरह फ़िक्स करने थे। पेमेंट का इशू था, वो क्लियर करना था। तो हम लोग आ गए यहाँ पे। इवन मैं आ गई यहाँ पे। आसिफ चले गए थे ड्यूटी। फिर हम भाई के साथ निकले, मैं, मुस्कान और ज़ैनब। हम लोग निकले पार्लर के लिए। तो पार्लर हमारे एरिया में ही है। हमारा बना था टोटल बिल, जो भी कह लें। और उसके बाद हम लोगों की हो गई वापसी। और इसके बाद मैंने बहुत सारे मेकअप इंक्लूड करवाए हैं। अच्छा खैर बहरहाल फिर हम वापसी आए तो ढोलकी का बंदोबस्त करना था और फैज़ान गया जल्दी से ये सामान लेकर आया। इन कामों में ये माशाल्लाह बड़ा तेज़ है, माशाल्लाह मेरा भाई। ये लग गया जी डेकोरेशन पे, क्योंकि ढोलकी रखी थी, मोहल्ले वालों ने भी आना था, आपस में हम लोगों ने इकट्ठा होना था। तो हमने कहा कि रूम में ना थोड़ी सा डेकोरेशन वगैरह अच्छी लगनी चाहिए ना। तो यहाँ पर इसने ये लड़ियाँ लगा दी और हम सब ने मिलके गुब्बारे फुलाए। और ये रहा भाई का रूम, जो कि कलर हो चुका था कंप्लीट। बस अब इसकी सेटिंग बाकी थी, रूम साफ़ करना बाकी था। फिर मैं ऊपर आई, मैंने कहा फ़्रेश होना है, आओ ज़ैनब मैं और आप फ़्रेश हो जाते हैं, आपको भी फ़्रेश करा देती हूँ। फिर उसके बाद बनी थी खिचड़ी खाई हमने मिल के। और यहाँ आसिफ साहब बने हुए थे डीजे बोले तो गाना बजाने वाला। अभी भी काम चल ही रहा था, देख सकते हैं आप लोग। और मैं लिख रही थी सॉन्ग्स, क्योंकि सब इकट्ठे बैठ रहे थे तो मैंने कहा लिख लेंगे तो ज़्यादा ईज़िली समझ में आएगा। फिर भी हमने लिखे हुए तो इतने ज़्यादा नहीं गाए थे ढोलकी में, बल्कि नेट से निकाल के ही गा रहे थे। और जितना मज़ा आया, मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकती क्योंकि फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है, कॉपीराइट सीन्स हो जाते हैं और फिर वार्निंग आ जाती है। तो मैं यहाँ अपलोड नहीं कर सकती, लेकिन इतना मज़ा आया, कोई इतना मज़ा आया।
लड़के वालों को कोसा, लड़की वालों को सब, बड़ा ही हम लोगों ने एंजॉय किया ना, बहुत हल्ला गुल्ला हुआ। अच्छा, बीच में इसलिए भी हम लोग गायब हो गए थे कि मेरे भाई की सास की जो है वो डेथ हो गई थी, तो अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो उनकी डेथ की वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, तो बीच में ना कोई व्लॉगिंग कर सकी ना कुछ, बस सब कुछ बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हुआ क्योंकि भाई की शादी थी और बात ये तय हुई थी कि शादी अपने वक्त पर ही होगी, तो इतना ज़्यादा मसरूफ़ थे, एंड टाइम पे काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाई, एक्टिव नहीं हो पाई, ना कोई एडिटिंग कर पाई, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो फिर माशाल्लाह से लाइटिंग के साथ और बलून्स वगैरह लगाने के बाद, पर्दा चेंज करने के बाद, और ये रूम का लुक कुछ इस तरह आ रहा था, और उसके बाद हम लोगों ने बजाई ढोलक, बड़ा एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। और ढोलक जो है वो मम्मा बजा रही थी, मेरी मम्मा ढोल बहुत अच्छा बजाती हैं, और यहाँ पे ढोल मम्मा बजाई थी, हम सारे इकट्ठे होकर बैठ चुके थे, सब आ गए थे, मामू ममानियों की फैमिली भी आ गई थी, और मेरे ससुराल वाले भी शामिल थे, और पड़ोस से भी औरतें आ चुकी थी, तो हमने ढोलकी शुरू कर दी थी। और सिर्फ ढोलकी नहीं, हम लोगों ने डांस डूंस भी बड़ा किया। और मुझसे हो गया था एक सीन, मुझसे ये मिरर बड़ा वाला आपने व्लॉग में देखा होगा कि पापा के रूम में लगा हुआ था, और मुझसे ये टूट गया। टूटने के बाद कमरा इतना बुरा लग रहा था क्योंकि पीछे कलर लाइट हुआ, डार्क हुआ था, और सामने लाइट हुआ था, तो इतना गंदा लग रहा था। उसके बाद आसिफ को जोश आया, आसिफ ने कहा भाई नुकसान हुआ है, हमसे नुकसान हुआ है, तो अब ऐसा करते हैं कि इसको सही भी करते हैं, आज ही सुधार के जाते हैं। तो पप्पा, आसिफ, फैज़ान और भाई, ये चारों लग गए कलर करने में, और पापा ने कलर मंगवाया फटाफट से, और ये लोग फ्री हुए सुबह के 4 बजे कलर कर आके। फिर उसके बाद हम 4 बजे सोए, तो सुबह उठ गए थे। उसके बाद नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद सारा कुछ निपटा के अपने घर आ गई, और अपने घर से मुस्कान के लिए जो उसके निकाह के ड्रेसेस वगैरह थे, निकाह का ड्रेस था और सामान था, तो वो हमें लेकर निकलना था क्योंकि मुस्कान का निकाह था और भाई की मेहंदी थी। तो निकाह का जोड़ा वगैरह और उसका जो भी सैंडल और दुपट्टा था, चूड़ियाँ थी, वो एक बॉक्स में डाला, और हम यहाँ से रवाना हो गए मम्मा के घर। ये सब कर करा के जी सामान ले जाके फिर मुस्कान की होनी थी उपटन की रस्म। यहाँ पे हमने उपटन की रस्म की, मिठाई मंगवाई, और मैंने फटाफट से निकाली प्लेट में मिठाई। तो मिठाई के तो भाई बच्चे इतने दीवाने थे, पीछे से शोर आ रहा था, आवाज़ आ रही थी, बच्चों हमें भी मिठाई चाहिए, हमें भी मिठाई चाहिए। लेकिन ये मिठाई मैं ले जा रही थी दुल्हन के लिए, मुंह मीठा कराने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहन का भी निकाह हो गया है माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और मेरी बहन का निकाह मेरे देवर से हुआ है, तो मैं तो भाई डबल पार्टी से थी मैं डबल पार्टी से थी। और नेक्स्ट डे क्योंकि मेरे भाई की मेहंदी थी, तो वो मुस्कान का निकाह भी था, साथ में इसकी उपटन की रस्म करना बहुत ज़रूरी थी। अच्छा, जो बच्चे मक्खियों की तरह मीठे पे भिनभिना रहे थे, तो उनके लिए मैंने इसके पीसेस किए हाफ़ हाफ़, और मैंने फिर सब बच्चों में तकसीम कर दिया, इनको बाँट दिया। ये हमारे मेहनती बच्चे, क्योंकि भाई 2 दिन बाद शादी थी घर में, तो ये कलर वगैरह जो लग गया था ना भाई के रूम में गेट के पास, तो उसको साफ़ कर रहे थे, और फैज़ान दूसरे कामों में लगा हुआ था। ये है कि इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा ही कोई, मैं कहती हूँ मेहनती मेहनती बच्चे हैं हमारे, बहुत हार्ड वर्कर हैं। अच्छा, ये भाई की एलईडी का सामान था, एलईडी का कुछ इशू था, तो ये सामान मैं सेफ़ली रखने जा रही थी। उसके बाद हमारी सारी डिस्कशन हुई थी रात को 2 बजे कि किसने कौन से गाने पे डांस करना है और क्या करना है। ये एंड दिन में जो शॉपिंग ख़त्म ही नहीं होती, जैसा कि आप लोगों को पता है, एंड दिन में भी शॉपिंग चल रही होती है, और हम लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आए हुए थे। भाई की माइयों का ड्रेस लेना था, पापा ने अपने लिए वेस्ट कोट और कोट वगैरह लेना था, और वापसी में शॉपिंग कर आके भाई क्रेविंग तो होती है ना कि कुछ ना कुछ तो खाना है। तो यहाँ से हमने स्टॉल लगा हुआ था बर्गर का, मम्मा लोग सामने थी और यहाँ से चीज़ें ले रही थी, फ्राइड चीज़ें, और मैं यहाँ से अपने लिए अंडे वाला बर्गर बनवा रही थी। अच्छा, फिर सारा कुछ निपटू के आप माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं घर कितना हसीन लग रहा है यार, ये सज चुका है, और माशाल्लाह ये रही हमारे घर की लुक। देन हम गए पॉलर, और पॉलर जाके हमने लिया फेशियल और आईब्रो वगैरह बनवाई, और मुस्कान ने अपनी सर्विसेज ली, और यहाँ से हम लोगों को रात देर हो गई थी जाते जाते। अभी यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती, हमें जाना था भाभी के घर। अच्छा, जब हम घर पहुँचे तो देखा कि माशाल्लाह माशाल्लाह भाई का फर्नीचर आ चुका है, और फिर हमने निकलना था, हमें सांस भी नहीं ली घर आके, फिर हमने निकलना था भाभी के घर, और सेटअप भी लगना शुरू हो गया था क्योंकि अगले दिन ही फंक्शन था। तो यहाँ से हम लोगों ने उठाया सामान पहुँचाने जाना था उनके घर पे। ये माशाल्लाह से मेरी भाभी का ड्रेस है, शादी का जोड़ा है, और जो कि एक बॉक्स में आ ही नहीं रहा था, और इसके बाद भी बॉक्स इतने वज़नी हो रहे थे। हम वहाँ से आए रात को देर से, भाभी के घर से सामान वगैरह देकर आए, और घर आकर हमने निकाह के छारे तैयार करने थे। तो हम लोग यहाँ पर, मैं, मोमानी, हादिया और मम्मा, हम लोग लग गए। मुस्कान ने भी हमारे साथ हेल्प कराई थोड़ी। अच्छे करा के हम 5 बजे फ्री हुए, और जब सुबह उठे तो ये सुबह की जो धूप थी ना माशाल्लाह, और आज क्योंकि घर में शादी थी, तो जो खुशी हो रही थी ना बता नहीं सकती। खैर शाम को करा के निपटा कर हम लोग आ गए इवेंट में, और यहाँ बच्चों ने सबने डांस वगैरह किया जिसमें बहुत 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 मज़ा आया। काश 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 मैं आप लोगों को दिखा सकती साउंड के साथ, तो आप लोग भी इंजॉय करते और कहते वाकई यार मज़े तो आप लोगों ने किए।
साउंड में इसलिए नहीं डाल सकती कि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, फिर वार्निंग आ जाएगी, तो इस वजह से। कोई एक फ़र्द ऐसा नहीं था कि जिसने डांस छोड़ा हो, छोटे से छोटा बच्चा से लेके बड़े से बड़े सब ने हम लोगों ने किया डांस। और डांस प्रैक्टिस में ही हम लोगों को इतना टाइम लग गया, तकरीबन 3 से 4 महीने पहले से सारे प्रैक्टिसेस कर रहे थे। और ये कि बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन हो गया हमारा। पहले निकाह हुआ और उस टाइम तो मेरा फ़ोन मेरे हाथ में ही नहीं था कि मैं कोई वीडियो शूट कर सकती, तो आप लोगों को दिखा नहीं सकती। पहले मेरी सिस्टर का निकाह हुआ एंड देन भाई की एंट्री हुई, और क्योंकि हम लोग एंट्री में खुद शामिल थे तो ये मैं आपको दिखा नहीं सकी। खैर उसके बाद जो है फ्री हुए तो सुबह अगले दिन बहुत सारे काम थे। भाभी का रूम डेकोरेट हो रहा था और भाई के रूम में टीवी लगनी थी, एलईडी लगनी थी, सारे इसमें लगे हुए थे। और 1 सेकंड का सुकून नहीं था घर में, बस भागम-भाग और भागम-भाग। और ये ज़ैनब देखो कैसे मस्ती कर रही है। अच्छा, ये सारे काम करने के बाद हमने बिठा लिया भाई को, हमने कहा आजा मुन्ना, आज मलेंगे हल्दी। आसिफ़ भाई को इतना छेड़े थे, इतना तंग कर रहे थे कि बेटा मैं लगाऊँगा तुझे हल्दी। अच्छा, फिर तैयारी हो गई, हम लोग पार्लर से रेडी होकर आ गए थे और मैं भी बिल्कुल रेडी थी। हाथ में मैंने चूड़ियाँ-वूड़ियाँ कुछ भी नहीं पहनी थी, बस सिंपल। और उसके बाद हम लोग घर से रवाना हो गए और माशाल्लाह माशाल्लाह से आज के दिन थी शादी। इट मीन्स जिस दिन की ये वीडियो दिखा रही हूँ, तो उस दिन थी शादी और हम यहाँ से तैयारी करके निकलने लगे थे। फ़ोटोग्राफ़र भी आ चुका था और वीडियो वगैरह बन रही थी। भाई की सेहरा बंदी हो रही थी ऊपर, और उस टाइम इतनी भागम-भाग थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी, क्योंकि मैं खुद बहन हूँ और मैं खुद जो है ना वीडियोज़ और पिक्चर्स शूट करवा रही थी। और ये फ़ज़ान की फुर्ती चेक करें बस, क्योंकि बारात लेके निकलना इट मीन्स हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि हमने टाइम पे पहुँचना है। और यहाँ से हम सारे रेडी होकर नीचे जा रहे थे और ज़ैनब मैडम देखिए, मैंने, उम्मे हबीबा ने, ज़ैनब ने और मुस्कान ने, हमने ट्विनिंग की है। और यहाँ हमारे दूल्हे राजा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी होकर बैठे हैं और टेंशन में भी लग रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की। खैर हम लोग यहाँ से बारात लेकर निकले, मैं और मेरे मियाँ, हम सारे कोस्टर में गए थे, बहुत एंजॉय किया। और ख़ैर यहाँ से हम लोग पहुँच गए हॉल में, ठीक है, मलिर आना था अपने बारात लेके, और इसके आगे कोई वीडियो नहीं मैं शूट कर सकी। दैन हम लोग बारात लेकर जब वापस घर आ गए तो माशाल्लाह से हमने अपने भाई भाभी का इस तरह से इस्तकबाल किया कि हमारी ख्वाहिश जो थी ना कि पूरी हो गई। भाभी के घर में इस तरह का इशू हुआ था तो हम इतनी धूमधाम से वहाँ तो नहीं जा सके, जो वहाँ के लिए सोचा था वो तो नहीं कर सके, लेकिन हम घर आने के बाद हम लोगों ने अपनी सारी विशेज़ पूरी की। अगली डंडी मैं फाड़ूंगी। तो हमारा आज का व्लॉग यहीं पर था। उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।